स्टूडेंट, डिफेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आयनिक सॉलिड के लिए शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ लीजिएगा 99% केस में ये दोनों में से किसी ना किसी का क्वेश्चंस रहता है। आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉटकी फ्रैंकल समझने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी और समझनी चाहिए। मैं शॉटकी फ्रैंकल के बारे में बहुत एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम ये तय कर लें कि किस टाइप के आयनिक सॉलिड्स की क्या क्या कंडीशंस रहेंगी शॉटकी के लिए और किस टाइप के आयनिक सॉलिड्स के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी फ्रैंकल के लिए, ठीक है। चलिए, मैं पहले शॉटकी डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा शॉटकी डिफेक्ट क्या है, ठीक है। पहले तो एक बात तय कर लेते हैं कि भैया ये आयनिक सॉलिड होने चाहिए। पहली बात तय हो गई कि ये कैसे होने चाहिए, आयनिक सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, शॉटकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड होने चाहिए। शॉटकी हो या फ्रैंकल हो या स्टाइकोमेट्रिक है, ये बात मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाई आयनिक होने चाहिए, हाइजली आयनिक सॉलिड होने चाहिए आपके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो केवल हाई आयनिक सॉलिड के लिए, जो हाइजली आयनिक सॉलिड है आपके, उनके लिए काम करता है, ठीक है। फ्रैंकल भी आयनिक के लिए होता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा हाइजली आयनिक चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है शॉटकी के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होना चाहिए, हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या होना चाहिए आयनिक सॉलिड्स के लिए, हाइजली आयनिक सॉलिड होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, आयनिक सॉलिड होगा, शॉटकी शो करेगा। हाइजली आयनिक सॉलिड होगा, शॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन के क्रिस्टलाइन सॉलिड की साइज सेम होनी चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटाइन और एनाइन के एटम की, स्पेयर एटम्स की साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो शॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी 1930 में ये डिस्कवर किया था। इस टाइप के सॉलिड्स कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आखिरकार आती कैसे है, ठीक है, समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं से हटा दूं, ये छोटी छोटी बातें पॉज करके नोट कर लीजिए कि आयनिक सॉलिड होना चाहिए, हाईली आयनिक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए और रेडियस का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। हटा देता हूं मैं इन सब चीजों को। अब थोड़ा सा समझिएगा, वापस उस फैमिली में चले जाते हैं जो हमने एक फैमिली तैयार करी थी, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि पहले जो मैंने बताए थे आपको डिफेक्ट, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट मैंने आपको बताए थे, उनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो नॉन आयनिक के लिए थे और ये है भैया आयनिक के लिए। ये किसके लिए तैयार होते हैं, आयनिक के लिए। आयनिक सॉलिड है तो क्या होगा, एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा, फिर कैटाइन, फिर एनाइन, फिर एनाइन, फिर कैटाइन, एनाइन, कैटाइन, फिर कैटाइन, एनाइन, कैटाइन, एनाइन, फिर एनाइन, फिर कैटाइन, फिर एनाइन और फिर कैटाइन। इस तरीके से रेगुलरली अरेंज होगा। रेशियो पर कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं आपके 1 2 3 4 8 ए है, आप देख सकते हैं 8 ए है, 8 बी है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 8 ए बी। आपके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं, चार्ज बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिएगा आपने थोड़ा सा टेम्परेचर रेज कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाने पर हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर हुआ क्या कि इस बार आपके इस फैमिली मेंबर में से एक कैटाइन और एक एनाइन, कैटाइन एनाइन मिसिंग फ्रॉम लेटिस साइड। कैटाइन और एनाइन मिस हो जाते हैं अपनी लेटिस साइड से, इवन नंबर में गए हैं। आप इस चीज को पहले देखिएगा ध्यान से कि दोनों इवन नंबर में गए हैं। इवन नंबर में मिस होते हैं कैटाइन एनाइन, शॉटकी होगा। रेशियो पर देखिए कोई डिफेक्ट नहीं आया है, रेशियो उसका बैलेंस है। अब आपका अभी 8 है, 8 ए भी बनना था, अब आपका क्या बन जाएगा 6 ए भी, सॉरी हाँ 6 ए भी बन जाएगा, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 7 ए भी बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो डिफेक्ट आपको समझ में आता है कि भाई कैटाइन एनाइन आपके सेम नंबर में गए हैं, शॉटकी होगा, ठीक है।
अब काम की बात सुनिएगा, मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें कंडक्टेंस कैसे आती है, अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां से कैटायन गया, अब यहां से तो कैटायन चला गया, इसके पड़ोसी कैटायन को इस पर दया आ जाएगी, वो कहेगा भैया हम तुम्हारी लेटेस्ट साइड भर दें, भर दो भैया, ये इसकी लेटेस्ट साइड भर देगा तो ये खाली हो जाएगा, अब ये खाली हो जाएगा तो इसके पड़ोसी को दया आएगी, वो इसकी लेटेस्ट साइड भरने चला जाएगा, ऐसे लेटेस्ट साइड भरते रहेंगे, होल्स तैयार होते रहेंगे, और होल्स तैयार होंगे तो वहां पर माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। आगे बात समझ में। एक खासियत और मैं बता दूं कि शॉर्टकट इफेक्ट में जितने ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी आपके सॉलिड की बढ़ेगी, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी भी आपकी उतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो होल्स आने से कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 16 मेंबर यहाँ पे भी थे, 16 मेंबर आपके फिर वापस यहीं थे, लेकिन 2 मेंबर्स आपके चले गए, कितने मेंबर बचे, 14। मास कम हो गया, फिर समझिएगा, मास कम हो गया, मास कम हो गया। सर आपने हमें पढ़ाया डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी, ये बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी, आयनिक सॉलिड होना चाहिए, प्योर आयनिक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, रेडियस कैटायन एनायन का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। कैटायन एनायन सेम नंबर में मिस होना चाहिए फ्रॉम लेटेस्ट साइड, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन यहीं से आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है 2 या 3 इयर्स पहले, बिल्कुल ऐसे ही एक डायग्राम बना हुआ था। हमसे पूछा गया था कि बताइए ये किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है। जब कैटायन एनायन है तो ये तो श्योर है, या तो शॉर्टकी होगा या फ्रैंकल होगा, क्योंकि कैटायन एनायन आ रहे हैं रेगुलरली। इवन नंबर में गए हैं, शॉर्टकी होगा, इवन नंबर में गए हैं तो शॉर्टकी होगा। पूछा था डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मास कम हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। फिर पूछा था कि ये स्टाइकोमेट्रिक होगा या नॉन स्टाइकोमेट्रिक होगा। इवन नंबर में गए हैं, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज फिर भी बैलेंस रहेगा, समझ में आता है, ये स्टाइकोमेट्रिक होगा, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रैंकल की। अब मैं ये बार बार डायग्राम नहीं मिटाना चाहते, इसे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी डायग्राम में कर देता हूं, ठीक है ना। शॉर्टकी की बात हो चुकी है, ठीक है। अब मैं फ्रैंकल की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं फ्रैंकल की बात कर लेता हूं। फ्रैंकल के लिए भी कंडीशंस है हमारी कुछ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा एक बात और बतानी थी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, कि शॉर्टकट इफेक्ट जो आपके हुआ करते हैं वो शो करते हैं, कौन कौन शो करते हैं, NaCl शॉर्टकट इफेक्ट शो करेगा, KCl शॉर्टकट इफेक्ट शो करेगा, सीजियम क्लोराइड शॉर्टकट इफेक्ट करेगा, और AgBr के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, ये भी शॉर्टकट इफेक्ट आपका शो करेगा, समझ में आता है, ये भी आपका शॉर्टकट इफेक्ट शो करेगा, आप परेशान ना हो। अब फ्रैंकल की बात कर लेते हैं। फ्रैंकल की पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा, रेडियस रेशियो कैटायन एनायन का जो होगा, रेडियस का साइज जो होगा, साइज ऑफ कैटायन एनायन जो होगा वो डिफरेंस होगा लार्ज। कैसा डिफरेंस होगा, लार्ज डिफरेंस चाहिए भैया, कैसा चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। रेडियस कैटायन एनायन में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, मान लीजिएगा आप कोई क्रिस्टल सिस्टम अरेंज कर रहे हैं, आप कोई आइडियल क्रिस्टल बना रहे हैं। मान लीजिएगा एक कैटायन अपनी लेटेस्ट साइड छोड़ देता है और इस बार वो मूव नहीं कर रहा, वो इस बार घर से बाहर नहीं जा रहा है और अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़कर किसी इंटरस्टेडियल साइड्स में आ जाता है, अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, ठीक है। दैट इज फ्रैंकल। कैटायन एनायन मूव कर जाते हैं बाहर, रूम से बाहर निकल जाते हैं, ये एक रूम हो गया, कैटायन एनायन रूम से बाहर निकल जाते हैं, शॉर्टकी होगा। लेकिन कैटायन या एनायन अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है तो वो फ्रैंकल होगा। फ्रैंकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लो चाहिए, रेडियस का साइज आपका लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिएगा कोई घर से बाहर तो गया नहीं है, 16 मेंबर थे, अब भी 16 ही है इसके अंदर, मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डेंसिटी डू नॉट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, डेंसिटी डू नॉट चेंज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। डेंसिटी डू नॉट चेंज, फ्रैंकल में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए जो कि आप देख सकते हैं मेंबर आपके सारे घर में ही है, कोई बाहर नहीं गया है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फ्रेंकल, ये हो गया हमारा शॉर्टकी। शॉर्टकी के एग्जांपल मैंने लिख दिए, मैं फ्रेंकल की भी एग्जांपल लिख देता हूँ। फ्रेंकल AgBr भी शो करता है, जिंक सल्फाइड शो करता है, AgI शो करता है, AgCl शो करता है, ये सबके सब फ्रेंकल शो करते हैं। ठीक है, ये रूसी साइंटिस्ट थे फ्रेंकल और ये जर्मन साइंटिस्ट थे, दोनों ने लगभग सेम ईयर में डिस्कवर किए हैं दोनों डिफेक्ट। यहाँ पे भी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जितने ज्यादा होल्स जनरेट होंगे स्टेबिलिटी कम होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होल्स पैदा ज्यादा होना खतरनाक है, वहां होल्स पैदा होना फायदेमंद है। अब बात आती है हमारे सामने कि AgBr जो होता है वो डिफेक्ट शो करता है। सर वाई, बता देता हूं, क्योंकि जो Ag होता है उसकी साइज होती है बहुत लेस साइज होने की वजह से वो अपनी लेटेस्ट साइड को भी छोड़ सकता है और इंटरस्टिशियल साइड्स में भी जाकर माइग्रेट कर सकता है, इसलिए वो दोनों इफेक्ट शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोशिश करिए, समझ में आया होगा, दोबारा देख लीजिएगा। सॉलिड स्टेट को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। 1 बाय 1 मैंने सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं आप लोगों के लिए, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं। नमस्कार।